सिकंदर आजम के एक बहादुर फातेह की दिलचस्प कहानी। कहते हैं कि ज़माना कदीम में यूनान के एक छोटे से इलाके मकदूनिया में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जिसे हम सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। इसकी पैदाइश 356 कब्ल मसीह में हुई और उसका ख्वाब दुनिया को फतह करना था। सिकंदर के वालिद बादशाह फिलिप दुआम एक बहादुर और ज़हीन हुक्मरान थे और उसकी वालिदा मलिका ओलंपिया ने इसे ये यकीन दिलाया था कि वो आम इंसान नहीं बल्कि देवताओं का खास बंदा है। बचपन और तरबियत। सिकंदर का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसने सिर्फ खेल कूद नहीं किया बल्कि उसे बचपन से ही जंगी हथियार चलाने और घुड़सवारी की तरबियत दी गई। लेकिन इसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ वो था जब इसे यूनान के अजीम फलसफी एरिस्टाटल की शागिर्दी नसीब हुई। अरस्तू ने सिकंदर को इल्म, फलसफा और हिकमत के खजाने सिखाए। एक दिन जब सिकंदर अभी नौजवान था, इसके वालिद ने इसे एक सरकश घोड़ा बोसिफिलिस तोहफे में दिया। वो घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता था, लेकिन सिकंदर ने अपनी जहानत से इसे राम कर लिया। ये घोड़ा बाद में इसका सबसे करीबी साथी बन गया और दुनिया की फतूहात में इसके साथ रहा। बादशाहत का आगाज। 20 साल की उम्र में सिकंदर अपने वालिद के कत्ल के बाद मकदूनिया का बादशाह बन गया। इतनी छोटी उम्र में बादशाहत संभालना आसान न था, लेकिन सिकंदर ने अपनी अक्ल, बहादुरी और अज़्म से ये साबित किया कि वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक अजीम फातेह बनने की सलाहियत रखता है। फौजी मुहिम्मात और फतूहात। सिकंदर के दिल में एक ही ख्वाब था, दुनिया को फतह करना। उसने यूनान को मुत्तहिद किया और अपनी मुहिम्मात का आगाज किया। आजम की सबसे मशहूर जंगों में से एक जंग ईरान के बादशाह दारा सिवम के खिलाफ थी। दोनों अफवाज एक मकाम पर मिले जिसे गावगामेला कहा जाता है। अगरचे सिकंदर की फौज छूटी थी, लेकिन इसकी जहानत और हिकमत अमली ने इसे शानदार फतह दिलाई। इस कामयाबी ने इसे दूर दूर तक एक हीरो बना दिया। इसके सबसे बड़े कारनामों में से एक हिंदुस्तान तक पहुंचना था। वो अपनी फौज के साथ दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा, जहां इसने बहादुर हिंदुस्तानी हुक्मरानों से जंग की, जिनमें से एक बादशाह पोरस था। पोरस निहायत ताकतवर था और उसके पास देव हैकल जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिकंदर ने इसकी बहादुरी की कदर की और उसका राज वापस इसे दे दिया। सिकंदर का ख्वाब था कि वो हिंदुस्तान के मजीद इलाकों को दरियाफ्त करे, लेकिन उसकी फौज थक चुकी थी, इसलिए वो वापस लौट गया। अपने सफर के दौरान सिकंदर ने कई शहर आबाद किए, जिनमें सबसे मशहूर मिस्र का शहर सिकंदरिया है। वो उन सकाफतों के बारे में सीखना पसंद करता था जिनसे वो मिला और एहतराम के तौर पर मकामी लिबास भी पहनता था। इसके साथ इसका वफादार घोड़ा बोसेफल्दिस भी था, जो एक जंगली घोड़ा था और सिर्फ सिकंदर ही उसे काबू कर सका था। 12 साल की मुहिम जोई के बाद सिकंदर बाबुल में बीमार पड़ गया। इसके जर्नेलों ने पूछा, आपके बाद कौन क़ियादत करेगा? उसने सरगोशी की, सबसे ताकतवर। सिकंदर आजम की आखिरी 3 वसीयतें। जब सिकंदर आजम ने दुनिया के कई हिस्से फतह कर लिए और अपनी सल्तनत को मगरिब से मशरिक तक फैला दिया, तो वापसी के सफर पर वो सख्त बीमार हो गया। 32 साल की उम्र में जब उसे यकीन हो गया कि इसकी जिंदगी का इख्तिताम करीब है, तो उसने अपने करीबी साथियों को बुलाया और 3 वसीयतें की। इन वसीयतों ने न सिर्फ इसकी शख्सियत की अजमत को मजीद उजागर किया बल्कि इंसानियत के लिए एक गहरा सबक भी छोड़ा। पहल वसीयत, मेरे ताबूत को मेरे बेहतरीन तबीब लेकर जाएं। सिकंदर ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो उसे मेरे बेहतरीन तबीब कंधों पर उठाकर ले जाएं। इस वसीयत का मकसद ये था कि दुनिया को ये सबक दिया जाए कि इंसान चाहे कितना ही अजीम क्यों ना हो, मौत के वक्त दुनिया के बेहतरीन तबीब भी इसे जिंदगी वापस नहीं दे सकते। मौत एक अटल हकीकत है और उसे कोई नहीं टाल सकता। दूसर वसीयत, मेरी दौलत रास्ते में बखेर दी जाए। सिकंदर ने हुक्म दिया, मेरे ताबूत तक ले जाने वाले रास्ते पर मेरा सारा सोना, चांदी और दीगर खजाने बखेर दिए जाएं। इस वसीयत का मतलब ये था कि दुनिया देख ले, चाहे किसी के पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। इंसान का असल सरमाया इसके अमाल और वो नेकियां हैं जो उसने अपनी जिंदगी में की। सर वसीयत, मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएं। सिकंदर ने कहा, मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि दुनिया देख सके कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं।
آوسیت اس بات کی علامت تھی کہ دنیا میں بے شمار فتوحات اور عظیم سلطنت قائم کرنے کے باوجود سکندر دنیا سے وہی گیا جو لے کر آیا تھا، یعنی خالی ہاتھ۔